नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज आप लोगों को केएमपी के साथ साथ बसने वाले 5 नए शहरों के बारे में बताने का काम करेंगे। और शायद यह पहली वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको पता लग पाएगा कि केएमपी के साथ साथ बसने वाले 5 नए शहर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर की। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे 135.65 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली की ट्रैफिक को दूर करने के लिए दिल्ली में एक रिंग रोड के रूप में बनाने का काम किया गया। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यहाँ पर 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर एक पंचग्राम नामक योजना को बनाना चाहती है, जिसके तहत वह इस कॉरिडोर के साथ साथ 5 नए शहर बसाना चाहती है, जो सोनीपत जिले से लेकर झज्जर जिले को क्रॉस करते हुए गुड़गांव और फरीदाबाद की जमीन पर बढ़ने का काम करेंगे। तो बात करें पंचग्राम विजन, जो पंचग्राम विजन हरियाणा सरकार लोगों के समक्ष लेकर आई है, उस पंचग्राम विजन के अंदर क्या क्या है। तो जो प्रत्येक सिटी होगी, जो है पंचग्राम नीति के तहत 5 शहर बसाए जाएंगे। इनकी पॉपुलेशन एवरेज 15 से 18 लाख के बीच का टारगेट हरियाणा सरकार और जो प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं उनके द्वारा रखा गया है। बात करते हैं इस जो कॉरिडोर होगा, यह कुंडली मानेसर पलवल के दोनों तरफ बनाने का काम किया जाएगा। और पंचग्राम की जो अथॉरिटी है, इसके लिए जो पावर है, इसको फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट लिया गया है ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए। और किस पैटर्न पर यह प्रोजेक्ट बन रहा है उसका भी जिक्र हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग ऑफ द पंचग्राम, मतलब यह पंचग्राम की जो प्लानिंग है, यह काफी लंबी प्लानिंग है। बात करें, इसमें 5 शहर बसने हैं। एक शहर जो कि सोनीपत से स्टार्ट होकर झज्जर जिले के NH10 तक लगभग बनेगा, मतलब 10 को भी थोड़ा क्रॉस करेगा। दूसरा शहर झज्जर जिले से स्टार्ट होकर मतलब बहादुरगढ़ के एरिया से लेकर बादली के एरिया तक में बनेगा। तीसरा जो शहर होगा वह जो मानेसर का वर्तमान में मानेसर बना हुआ है, उसके पीछे का जो केएमपी का एरिया है वहां पर बनेगा। चौथा जो शहर बनेगा वह अरावली हिल्स के नीचे की साइड में बनेगा, मतलब गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में। और 5वां शहर जो बनेगा वो फरीदाबाद के बीच में बनेगा। अब बात करें इन शहर के कितने अक्षेत्र में शहर बनेंगे, तो जो सिटी नंबर 1 होगी, जो सोनीपत अक्षेत्र से झज्जर बहादुरगढ़ अक्षेत्र तक बनेगी, वह 51,601 हेक्टेयर में बनेगी। इसके बाद जो दूसरी सिटी होगी, जो झज्जर से लेकर बादली अक्षेत्र तक बनेगी, वो लगभग 50,368 हेक्टेयर होगी। इसके बाद जो तीसरी सिटी होगी, तीसरी सिटी की बात करें तो यह 50,062 हेक्टेयर में बनेगी। और जो चौथी सिटी होगी, जो अरावली हिल्स और फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में बनेगी, तो वो जो सिटी होगी वो 49,846 हेक्टेयर होगी। इसके बाद जो 5वीं सिटी फरीदाबाद क्षेत्र में बनेगी वो 50,106 हेक्टेयर होगी। तो इन पूरी जो सिटीज है, इनका हमने आप लोगों के सामने जिक्र करने का काम किया। अब बात करते हैं कि यह जो पंचग्राम शहर है, इसको हरियाणा एनसीआर में नया रूपरेखा देने का काम कर दिया गया है। इस परियोजना में औद्योगिक टाउनशिप और औद्योगिक केंद्रों के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के आसपास की जो परिकल्पना है वो संपूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है। पंचग्राम 135 किलोमीटर के लगभग जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, इस पर 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन में विकसित किया जाएगा। और यह जो शहर होंगे, यह आधुनिक शहर होंगे। गुड़गांव और दिल्ली के पैटर्न पर बेस्ड ये शहर बनाने का काम किया जाएगा। पंचग्राम के रूप में नामित नए शहरी केंद्रों को पंचग्राम विकास प्राधिकरण नामक एक छत्र संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा। हरियाणा मंत्रिपरिषद ने हाल ही में इन शहरों के विकास के लिए एक मसौदा तैयार किया था और जो कानून के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस परियोजना में नए औद्योगिक टाउनशिप और शहरी केंद्रों विकास एवं केएमपी के आसपास के क्षेत्रों को पंचग्राम की परिकल्पना देने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य जो कि अधिकारी हैं, उन्होंने देवेंद्र सिंह, उनके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन्होंने बताया कि यह शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस टाउनशिप को विकसित करने का काम किया जा रहा है। पंचग्राम में शामिल होंगे 8 जिले। आप ध्यान से सुन लीजिए, जो पंचग्राम शहर बनाए जाएंगे, अधिकारियों ने कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक और झज्जर 8 जिलों की भूमि पर 5 शहरी केंद्रों और औद्योगिक टाउनशिप विकास के काम में आएगी। प्रारंभिक योजना के अनुसार सोनीपत, रोहतक और झज्जर के
121 गांव पंचग्राम का पहला शहरी केंद्र बनेंगे। दूसरी जो टाउनशिप होगी वह गुरुग्राम व झज्जर के 129 गांव शामिल होंगे। तीसरा नया शहरी केंद्र रेवाड़ी गुड़गांव मेवात के 159 गांव की भूमि पर बनेगा, जबकि चौथा पलवल फरीदाबाद गुड़गांव और मेवात के 185 गांवों की जमीन पर बढ़ने वाला है। इसके साथ पांचवी जो बस्ती बनाई जानी है वह फरीदाबाद और पलवल जिले के 166 गांवों की जमीन पर बनाने का काम किया जाएगा। योजना प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि यह 5 नए शहरों के नाम प्राचीन युग के अनुसार रखे जा सकते हैं, जिनमें जैसे महाकाव्य में पात्रों में नालंदा वैशाली विदिशा जैसे नाम इन शहरों के रखे जा सकते हैं, क्योंकि इतिहास से इनको जोड़ा जा सकता है। और केएमपी एक्सप्रेसवे के आंतरिक मतलब केएमपी एक्सप्रेसवे से दिल्ली की साइड और केएमपी एक्सप्रेसवे से अपोजिट साइड दिल्ली से बाहरी साइड दोनों तरफ यह शहर बनाने का काम किया जाएगा। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजधानी के बीच में पूरे खाली क्षेत्र को शहरी केंद्रों के रूप में नियोजित किया जाएगा और बाहरी क्षेत्र की विकास क्षमता के आधार पर योजना बनाई जाने का काम किया जाएगा। दोनों तरफ एक्सप्रेसवे 2 से 6 किलोमीटर तक इसका विकास होगा। एक और बताएं आपको, व्यापार आवास व क्षेत्र के लिए इसको खोले जाएंगे। केएमपी और कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी एक्सप्रेसवे इनकी कनेक्टिविटी प्रदान करने में इन नए शहरों को बहुत लाभ मिलेगा। पहले से ही जैसे गुड़गांव एक ब्रांड मूल्य शहर रहा है, यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, ऐसी ही अनेक प्रकार की सुविधाएं इन 5 नए शहरों के अंदर भी आने वाली हैं। शहरी केंद्रों पर दबाव को घटाने के लिए इन शहरों को बनाया जाता है, ताकि एनसीआर योजना बोर्ड के अनुसार 2030-35 तक गुड़गांव और फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो लगभग 40% तक बढ़ जाएगी। और इन 5 शहर जो ये बनाए जाएंगे, इनमें प्रत्येक में लगभग 15 लाख लोगों की क्षमता होगी। मतलब इतनी यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, लगभग 15 लाख लोग इन शहरों में बसने का काम करेंगे। विकास को अंजाम का छाता देने के लिए इन शहरों को बसाने का काम किया जाएगा। मास्टर डेवलपमेंट प्लान जीवन की गुणवत्ता की परिभाषा के लिए पंचग्राम में आने वाले शहर व कस्बे आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे। यहाँ पर अस्पताल, शिक्षा की व्यवस्था, कॉलेज, अनेक प्रकार की बहुत खास खास सुविधाएं होने वाली हैं। और देखा जाए तो यह जो प्लान तैयार किया गया है, यह दिल्ली एनसीआर में बढ़ती भीड़ को भीड़ को खत्म करने के लिए, मतलब जो भीड़ बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इन नए शहरों को तैयार किया गया है। ये जो 5 नए शहर बसेंगे आने वाले समय में, यह गुड़गांव और फरीदाबाद के क्षेत्र से भी एडवांस शहर होंगे। यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं होंगी, हाईटेक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं इन शहरों में मिलने का भी काम किया जाएगा। इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपने केएमपी के साथ साथ बसने वाले 5 नए शहरों के बारे में बारीकी से जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।